नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, टिकट विंडो। यह ट्रेन की छुक छुक करती आवाज, हर सेकंड हर मिनट होने वाला ये अनाउंसमेंट आज न जाने क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शायद आज यह शोर मुझे किसी अपने की याद दिला रहा था। कल तक जो आवाज मुझे किसी सुरमई संगीत की तरह लगती थी, आज न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। आज मन करता है कि कहीं दूर चले जाऊं, कहीं दूर, इतना दूर जहां ये शोर कभी सुनाई न दे। मैं अपने कानों को बंद कर लेना चाहता हूँ, तभी आवाज आती है, अरे आशीष, कहाँ खो गए? टिकट विंडो खुलने ही वाली है, तुम कहाँ खोए हुए हो? यह सुन आशीष ने झट से आंखें खोल ली और बाहर देखने लगा। जी शर्मा जी, कुछ कहा आपने? तभी शर्मा जी ने आशीष के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कब तक यादों के भंवर में ऐसे ही फंसे रहोगे? अपने आप को इन सब से बाहर निकालो। क्या करूं शर्मा जी, यह यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। यह जगह, ये आवाजें, ये भीड़ मुझे बार बार सब कुछ याद दिला जाती है। कैसे भूल जाऊं वो 10 मार्च की सुबह, जिस सुबह के बाद मानो मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही बचा है। यह कहते कहते आशीष अपने अतीत में खो जाता है। आशीष साहिबाबाद के स्टेशन पर टिकट मास्टर था। अधिकतर ड्यूटी सुबह से शाम तक की हुआ करती थी। बस सुबह से शाम तक हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है आशीष। भला उसके टिकट के बिना लोग अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? बस हर रोज की तरह आशीष आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। टिकट के लिए एक लंबी कतार में लोग खड़े हुए थे। धक्का मुक्की करते हुए लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने का टिकट लेने के लिए वहां खड़े हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर प्लीज मुझे टिकट दे दीजिए, मेरी ट्रेन बस निकलने ही वाली है, प्लीज सर। आशीष ने गर्दन उठाकर देखा कि यह कौन है जो इतना शोर मचा रहा है। इतनी भीड़ के कारण आशीष उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। फिर से आवाज आई, सर प्लीज मेरी ट्रेन निकल जाएगी, एक निजामुद्दीन की टिकट दे दीजिए प्लीज। आशीष ने फिर से नजरें उठाकर देखा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की टिकट लेने के लिए सामने से दौड़ती हुई आ रही थी। आशीष वो तो उसे बस देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए बाल, उस पर से वो काले रंग की साड़ी, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आई हो। तभी आवाज आई, सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज मुझे जल्दी से एक टिकट दे दीजिए, मेरी ट्रेन निकलने वाली है। तभी पीछे से लोग जोर से चिल्लाने लगे, अरे मैडम आप बीच में कहाँ घुस रही हैं? हम लोग कब से यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। यह सुन आशीष वहां से बाहर आया, उस लड़की को देखा, सबको शांत कराया और उस लड़की को टिकट दे दिया, जो कि बड़ी उम्मीद लगाए आशीष को देख रही थी। टिकट देते हुए आशीष भी बोल पड़ा, इतना लेट कैसे हो गई मैडम? और उसने फिर से उस लड़की की तरफ नजरें उठाकर देखा। तभी वो बोली, अनन्या, अनन्या नाम है मेरा। यह बोलकर टिकट लिया और दौड़ लगाती हुई ट्रेन में जाकर बैठ गई। तभी लाइन में खड़े हुए बाकी लोग कहने लगे, अरे सर वो तो चली गई, अब आप हमें भी टिकट दे दें। यह सुन आशीष थोड़ा सहम गया
और फिर अपने काम में वापस लग गया। अनन्या, कितना प्यारा नाम है ना। आशीष तो आज इस नाम को बस बार बार दोहराए जा रहा था, मानो इस नाम से वो थक ही नहीं रहा था। हर वक्त कानों में चुभने वाली ट्रेन की आवाज आज उसे संगीत की तरह लग रही थी। आशीष की ड्यूटी खत्म होने वाली थी, मगर आज आशीष का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या बात है आशीष, आज घर जाने का मन नहीं है? रोज तो टाइम से पहले भागने की पड़ी रहती है, आज क्या हुआ? नहीं नहीं शर्मा जी, अरे रहने दो भैया, सब समझ आ रहा है। काली साड़ी वाली पर दिल आ गया है आपका। कहीं उसने आपके ऊपर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? यह सुन आशीष मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ है तो वो बहुत खूबसूरत, पर ना जाने कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ गई है पता नहीं, फिर कभी मिलेगी भी या नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। आशीष और शर्मा जी दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा और सामने खड़ी थी अनन्या। अनन्या को देखकर आशीष की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी अनन्या बोली, हेलो सर। आशीष एकदम नॉर्मल हुआ, अपने कपड़े झटकारते हुए अनन्या के पास गया और कहा, आप यहाँ? जी, वो मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। आज आपने मुझे इतनी लंबी लाइन को छोड़कर सबसे पहले टिकट दिया। अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। तभी आशीष बोला, रुकें, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। और दोनों साथ चलने लगे। अनन्या एक सरकारी टीचर थी। वो रोज लोकल ट्रेन से आया जाया करती थी। बस फिर क्या था, आशीष और अनन्या की दोस्ती भी इसी तरह आगे बढ़ने लगी। बस फिर क्या था, आशीष और अनन्या की दोस्ती इसी तरह आगे बढ़ने लगी। रोज सुबह स्टेशन पर मिलना, फिर साथ में घर जाना। एक दिन आशीष ने अपने मन की बात अनन्या से कह दी और साथ ही उससे शादी के लिए भी पूछ लिया। अनन्या तो यह सुनकर शॉक हो गई थी और बोली, तुम कैसे लड़के हो, डायरेक्ट शादी के लिए ऑफर कर दिया? नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो रोमांस, ना कोई छुपना ना छुपाना, सीधे शादी। यह बात सुन आशीष थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अनन्या ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है या नहीं, और धीरे से अनन्या का हाथ पकड़कर बोला, क्या तुम इस बारिश में मेरे साथ जिंदगी भर यूं ही भीगना चाहोगी? और अनन्या ने धीरे से आशीष का हाथ हटाते हुए उसके कानों में बड़े आहिस्ता से कहा, हाँ। बस फिर क्या था, आशीष और अनन्या दोनों ही एक दूसरे में खो गए और अपने आने वाले कल के लिए सपने सजाने लगे। अनन्या, कितना अच्छा होगा ना, अब हम दोनों साथ में ऑफिस आया करेंगे। ऑफिस के अंदर आकर ही तुम टिकट ले लिया करना। और इसी तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक से अनन्या ने आशीष से कहा, आशीष, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कानपुर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट लेकर आता हूँ। आशीष को ना जाने क्यों आज अनन्या का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनन्या, तुम जल्दी वापस आ जाना और वहाँ अपना और पापा का बहुत ख्याल रखना। ट्रेन में भी आराम से बैठना। हाँ बाबा, आप इतनी फिक्र मत करो मेरी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहते हुए अनन्या आशीष को बाय करते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे आशीष की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। 2 दिन बाद अनन्या ने आशीष को बताया कि मैं 10 मार्च को आ रही हूँ, 2 दिन बाद में। और आशीष पलके बिछाए 10
मार्च की सुबह स्टेशन पर बैठा, तभी अनाउंसमेंट हुआ, कानपुर से आने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रेन के आधे डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। यह सुन मानो स्टेशन पर हलचल हो गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। न जाने कितनों के अपने उस ट्रेन में थे और आशीष वो भी उन्हीं में से एक था, जो अपने हम सफर का इंतजार आंखें बिछाए कर रहा था। तभी फिर से एक अनाउंसमेंट हुआ, कानपुर से आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। यह सुनते ही आशीष अपने अतीत से बाहर आता है और कहता है, शर्मा जी, मेरी अनन्या क्यों नहीं आई कानपुर से?